हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं मोनिका और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि कस्टमर से हम जब भी कोई कपड़ा लेते हैं, चाहे वो सूट है या वो ब्लाउज है या किसी भी प्रकार का हमें कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जब आप कस्टमर को कपड़ा सिल के देते हैं तो वो भी सेटिस्फाई और आप भी सेटिस्फाई हो कि आपने उसे अच्छा काम करके दिया है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने इसको सिल के तो दे दिया अच्छा सा और कस्टमर से सेटिस्फाई नहीं है कि हमें इस प्रकार से नहीं सिलना था। ठीक है, तो इन सब बातों का मैं बताऊंगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें ध्यान रखना है कि जैसे सलवार के किसी ने भी सूट दिया है आपको, उसमें से सलवार और कुर्ता अगर दोनों ही प्रिंटेड हैं तो हम किसी का भी कुर्ता सिलवा सकते हैं, किसी का भी सलवार सिलवा सकते हैं। वो टोटली कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आप इसे एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि कौन से वाले फैब्रिक से कस्टमर को कुर्ता बनवाना है और कौन से वाले फैब्रिक से सलवार बनवाना है, ताकि आप अगर बाद में सूट सिलते हैं तो कस्टमर को ये डाउट ना रहे कि नहीं, हमें इससे तो कुर्ती सिलवानी थी और इससे सलवार सिलवानी थी, आपने तो गलत सिल दी है। फिर कस्टमर वहां पे आपको जो भी चार्जेस हैं आपके सिलाई है उसको देने में झिझक ना करे। ताकि दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इसी में एक पॉइंट है कि जैसे काफी सूट होते हैं जिसमें सलवार प्लेन आती है, लेकिन कस्टमर क्या चाहता है कि वो कुर्ती प्लेन बना ले और सलवार को उसमें वर्क वाली या जो भी मतलब प्रिंट वाली है वो बनवा ले। तो आप वो ये चीज भी कंफर्म कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। सेकंड मैं बताऊंगी यहाँ पे आपको कि आपको फैब्रिक को देख लेना है सबसे पहले कि वो पूरा है या नहीं। मान लीजिए कोई कस्टमर बहुत ही हेल्दी है, 40 से ऊपर का है, उसे हम हेल्दी मान लेते हैं, 40 तक का नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो 40 से ऊपर है और उसने 2 मीटर ही कपड़ा लाया, उसमें वो आपको कह रहे हैं कि उन्हें फुल स्लीव चाहिए या 1/4 इंच लेंथ की स्लीव चाहिए या उसमें कुछ भी डिजाइन चाहिए, तो इतने कम कपड़े में सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। कम से कम सलवार के लिए हमें 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, और कुर्ती के लिए भी अगर 2.5 मीटर कपड़ा है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अगर कोई पतला है तो 2 मीटर में बन जाता है। या इसमें अर्ज का भी हिसाब होता है, इसमें आप अर्ज देख सकते हैं। अगर अर्ज ज्यादा है, एक ही लंबाई में अगर आपका पूरा जो बॉडी मेजरमेंट है वो पूरा आ जा रहा है, तो फिर तो उसमें आपकी स्लीव्स भी अच्छे से आ जाएंगी, कोई भी डिजाइन आप अच्छे से डाल सकते हैं। लेकिन वहीं आपका अर्ज कम है तो आप कपड़े को नाप लीजिए, देख लीजिए कि इसमें आपका पूरा होगा या नहीं। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि आपको पहले मेजरमेंट ले लेना है कि कस्टमर को लेंथ कितनी चाहिए। मान लीजिए वो 2 मीटर कपड़ा लाए हैं और आपसे वो 40 या 40+ लेंथ मांग रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 2 मीटर कपड़े में 39 पॉइंट समथिंग कपड़ा आता है, जिसमें से आधा इंच ऊपर फोल्ड करने में भी चला जाता है और थोड़ा सा नीचे भी हमें फोल्ड करना होता है, चाहे हम उसमें पट्टी ही अलग से क्यों ना लगाएं, आधा इंच तो नीचे से भी फोल्ड करने में जाएगा। प्लस कपड़े में अगर रेब है और रेब है कपड़ा, उसको सीधा करने में भी थोड़ा बहुत चला जाता है। तो मान के चलिए 38 इंच हमें लेंथ 2 मीटर कपड़े में मिल जाती है। और उसके बाद कपड़े के साइड से जब हम स्लीव्स निकालते हैं तो उसमें हमें देखना होता है, अगर पतला इंसान है तो उसके लिए फुल स्लीव्स निकल जाएगी इजीली, लेकिन अगर हेल्दी है तो हाफ स्लीव्स या और भी शॉर्ट स्लीव्स निकल सकती हैं। ये बात आपको कस्टमर से पहले ही क्लियर कर लेनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर नाप लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर गले का भी ध्यान रखना है। काफी सूटों में गले बने हुए आते हैं, उसमें काफी ब्रॉड है, तो आपको उसमें भी काफी सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि जैसे काफी गले क्या होते हैं कि यहाँ से मतलब छोटा होता है, इतना छोटा होता है, लेकिन कस्टमर को क्या गला जो है बड़ा चाहिए। तो जो यहाँ से जो गैपिंग आ जाएगी ना, यहाँ पे वो कढ़ाई नहीं आ पाएगी, कढ़ाई सिर्फ यहाँ से यहाँ आ पाएगी, क्योंकि कस्टमर को गला बड़ा चाहिए। और बनने के बाद कस्टमर कहते हैं कि यहाँ तो डिजाइन आया ही नहीं, ये तो हमें बहुत ही गंदा लग रहा है। तो इस बात को भी आप वहीं पर नाप लीजिए, कस्टमर को बता दिए कि आपका गला कितने इंच का बन पाएगा। ठीक है, ये बात आपको वहीं पर क्लियर कर देनी है कि अगर आपको बड़ा गला चाहिए तो यहाँ से थोड़ी गैपिंग तो आएगी ही, और अगर आपको छोटा गला चाहिए तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक सूट है, मेरे पास सूट सिलने के लिए आया हुआ है, इसमें की नेक बना हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें गला ये बना हुआ है, आपको दिख पा रहा हो।
तो देखिए अगर मुझे इतना ही गला पहनना है तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर हमें इससे ज्यादा बनवाना है तो ये नहीं बन पाएगा। ये भी चीज आपको देखनी है कि गला इसमें दिया ही इतना गया है। अब मान लीजिए किसी कस्टमर को थोड़ा सा डीप और पहनना है, ज्यादा डीप पहनना है, हेल्दी लोग थोड़ा सा डीप गला पहनते हैं, तो अगर इतना गला चाहिए तो यहाँ पर डिजाइन कट जाएगा, तो इसका शो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो आपको कस्टमर को यहाँ पर ये भी बताना है कि गला इतना ही बन पाएगा। ये चौड़ाई जो है ये तो हम कवर कर लेते हैं, ये चौड़ाई अगर ज्यादा है इसे कम किस प्रकार से करना है, इस पर जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जैसे ये सूट है, इसमें नीचे भी ये वर्क हो रखा है, तो अगर कस्टमर को इसमें से लेंथ कम करवानी है, अब ऊपर से तो गला बहुत ही छोटा है, ऊपर से तो हम कुछ कट करके कम कर नहीं सकते। अगर है ऊपर, अगर गला बड़ा है तो थोड़ा सा कट करके कम हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो हम यहाँ पर कट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर लेंथ कम करने के लिए नीचे से कट करना होगा। फिर आप कस्टमर को यहाँ पर बताइए कि ये जो डिजाइन है इसे आपको पहले कट करना होगा, फिर आप यहाँ ऊपर पे इसे लगा सकते हैं। ये जो भी है, जैसा भी आपका डिजाइन है वो आपको बताना होगा। अब इसमें जो प्रिंट बना हुआ है ये, अगर हम इस डिजाइन को काट के यहाँ ऊपर लगाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं लगेगा। तो इसके लिए कस्टमर को आप बताइए कि इसे आप फुल लेंथ का बनाइए, तभी अच्छा लगेगा। और इसके साथ फिर जो फुल लेंथ होती है उसके साथ आप उनको सजेस्ट कीजिए कि वो इसके साथ चूड़ीदार पजामा बना लें या पैंट बना ले, प्लाजो बना ले, जो भी लेंथ इसमें अच्छी लगती है, जो कि लेंथी सूटों में अच्छे लगते हैं। अगर वो इस वाले सूट में आपसे कहें कि पटियाला बना दे, फिर आप उनको सजेस्ट कीजिए कि इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जिससे कि बाद में आपके कस्टमर को ही प्रॉब्लम होगी, वो कहेंगे ये सूट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें आपको बता दूं कि डिजाइन का आपको पूरा ही ध्यान रखना है। काफी कस्टमर जो होते हैं कि हमारे पास ऑल ओवर का सूट लेके आते हैं, जिसमें कि बॉटम में भी डिजाइन होता है, स्लीव्स में भी डिजाइन होता है, गले में भी डिजाइन है, पल्लू में भी डिजाइन है, हर चीज में डिजाइन है। तो आपको उसे वहीं पर चेक कर लेना है, देख लेना है कि आप इसे किस प्रकार से कट कर सकते हैं, है ना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब भी मैं कस्टमर से कपड़े लेती हूँ मैं पूछ लेती हूँ कि कौन सा डिजाइन कहाँ पर सुटेबल बैठ जाएगा और कौन सा डिजाइन बैठ नहीं पाएगा, किस तरह का ये बन पाएगा, मैं उनको एक आइडिया पहले ही दे देती हूँ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बॉटम का। काफी सूटों के जो कपड़े आते हैं बॉटम के, वो बहुत ही लो क्वालिटी के आते हैं। कुर्ती का कपड़ा तो बहुत ही अच्छा होता है, बॉटम का अच्छा नहीं होता है। जिसमें कि अगर आप पैंट सिलवाते हैं या चूड़ीदार सिलवाते हैं तो वो फिर क्या है, कुछ दिन में ही जो एक शाइनिंग वाला कपड़ा आता है वो कुछ दिन में ही फट के अलग हो जाते हैं, जिससे कि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी कि आप इस प्रकार से बनवाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इस टाइप के कपड़े आते हैं, ये फिर भी मोटा है लेकिन इस टाइप के कपड़े आते हैं पतले में, देखिए कितनी शाइनिंग इसमें है। ये मेरे पास आया है कुर्ती के साथ अस्तर लगाने के लिए भी, अस्तर भी मुझे इसी फैब्रिक का लगाना है और इसी का मुझे बॉटम भी बनाना है। तो मैं कस्टमर को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पतला फैब्रिक है तो इससे आप प्लाजो बनवा लीजिए या पटियाला बनवा लीजिए, जो भी खुली सलवार आती है, अफगानी बनवा लीजिए, ये आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें से आप पैंट बिल्कुल ना बोले उन्हें कि ना बनवाएं, जिससे कि बहुत ही जल्दी फट के खराब हो जाएगा, कस्टमर का फिर सूट पहनने का फिर मन नहीं करता है। तो आप कस्टमर को सजेस्ट जरूर कीजिए कि उन्हें किस टाइप का बनवाना चाहिए, पैंट बनानी चाहिए या प्लाजो बनाना चाहिए, किस प्रकार का सलवार बनाना चाहिए। और अगर कपड़ा बहुत ज्यादा है, वो आपसे सरारा या गरारा कह रहे हैं, तो सरारा या गरारा किसी भी पतले फैब्रिक से बन जाता है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता है। सरारा गरारा बनाने के लिए आपको 3.5 से 4 मीटर फैब्रिक तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात हम कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये ध्यान दे देना है कि कोई भी सूट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। अगर वो सूट मोटा है तो उसमें तो लाइनिंग की नीड नहीं होती, लेकिन अगर वो फैब्रिक पतला है तो उसमें लाइनिंग की नीड पड़ती है। तो आप कस्टमर से पहले ही ये कंफर्म कर लें कि इसमें आप देख लीजिए आपको लाइनिंग लगवानी है या नहीं लगवानी है, क्योंकि काफी फैब्रिक ऐसे होते हैं जो बिना लाइनिंग के भी चल जाते हैं, लेकिन कस्टमर को बनाने के बाद लगता है कि नहीं इसमें लाइनिंग होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही कंफर्म कर लेनी है। जैसा कि ये सूट मेरे पास आया हुआ था, देखिए ये इस प्रकार का कुछ सूट है, हालांकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कुछ सूट ऐसे आते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि थोड़े से लॉन्ग लाइफ सूटों को अगर आप चाहते हैं, आपको बहुत पसंद है, लॉन्ग लाइफ चाहिए, तो उसमें मैं कहूंगी कि आप लाइनिंग डलवा लीजिए,
चाहे तो आप पतली वाली जो 30 रुपीज के अराउंड जो आ जाती है वो वाली आप डलवा लीजिए, लेकिन लाइन आप जरूर डलवा लीजिए, क्योंकि एक सूट को जब आप सिलते हैं, जब तक आप उसको 2-4 साल ना पहने तो मुझे लगता है कि सिलवाना ही वेस्ट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस प्रकार के नेक में भी आप, जैसे कि ये है, यहाँ पे कोई भी नेक इसमें हम बना सकते हैं, और इस पट्टी को फिर हम निकाल के नीचे लगा सकते हैं। अगर हम यहीं पर गला बना देंगे ना, तो ये जो बटन्स वाला पोर्शन आता है ये कट जाता है फिर, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस पट्टी को निकाल के नीचे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा इस प्रकार के फैब्रिक में हमारा कोई भी डिजाइन बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे ये डिजाइन है, कस्टमर को ये सूट काफी पसंद आ गया तो उन्होंने परचेस कर लिया है। तो अब हम, कस्टमर ने कह लिया ये सूट है, इसके बाद हमें स्लीव्स भी इसी कपड़े की चाहिए, जबकि हमें ये वाली स्लीव्स मिली है। तो काफी लोगों को ये प्लेन स्लीव्स पसंद नहीं आती, कि डिजाइन आगे से तो बहुत ही अच्छा है, इतना प्यारा मेरा सूट है, मुझे तो स्लीव्स में डिजाइन यही चाहिए, यही वाला चाहिए। तो यहाँ पर कस्टमर को आप बता दीजिए कि उनके साइज के अकॉर्डिंग इसमें नहीं बन पाएगा। क्या फुल लेंथ तो, फुल तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। हाँ, आप इसमें इनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जो स्लीव्स बनाएंगे उसमें से जो साइड से थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है, जैसे कि हम आर्म होल की कट करते हैं वहां पे थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है, जैसा भी ये साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच जाता है, अगर कस्टमर बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। उसकी आप जो बॉर्डर है वो यहाँ स्लीव्स पे लगा सकते हैं, अगर फुल बना रहे हैं, हाफ बना रहे तो भी लगा सकते हैं ये यहाँ पर। और इसी को अगर बच रहा है तो आप बॉटम में भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसका लुक काफी अच्छा आ जाता है। तो ये सारी डील जो है हमें कस्टमर से पहले ही करनी होती है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कस्टमर आपसे यहाँ पर अस्तर लगवा रहा है, तो पहले ही बात कर लीजिए कि आपको कितने रुपीस मीटर वाली अस्तर लगानी है। आप उनको अपना रेट बता दीजिए कि इतने रुपए मीटर वाली अस्तर लगेगी, तो कुर्ती में लेंथ के अकॉर्डिंग आप बता दीजिए कि कितनी अस्तर उसमें लगेगी। इसी प्रकार से आप सलवार में भी अस्तर का देख लीजिए, अगर सलवार में भी अस्तर लगती है तो वो भी आप यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। तो आप अपने अपनी सिलाई भी बता दीजिए, और प्लस जो अस्तर का एडिशनल कपड़े जो भी लगता है चार्ज, वो भी आप उनको यहीं पर कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि काफी कस्टमर है वो कहते हैं नहीं हमें तो बस लोकल ही लगा दीजिए 30 रुपीज वाली, तो आप यहाँ पर उसका ही चार्ज करेंगे। लेकिन कोई कस्टमर कहता है नहीं हमें तो चीज चाहिए बढ़िया क्वालिटी वाली ही चाहिए, तो वहां पे आप 60 रुपीज 70 रुपीज जो भी बढ़िया आती है आप वो भी लगा सकते हैं, तो फिर आप वहां पर उसी का चार्ज लेंगे। आप हमेशा अपने कस्टमर को बता दीजिए कि जो भी अस्तर का चार्ज रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा। एक्स्ट्रा चार्ज रखने से क्या होता है कि जो भी कस्टमर की डिमांड होती है आप उस हिसाब से चार्ज यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है होल या कोई भी डिफेक्ट का। कपड़े को आप हमेशा खोल के चेक कर लीजिए, उसमें कहीं पे बीच में होल तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है। अगर वो होल या डिफेक्ट जो भी है वो अगर साइड में है ना, तो साइड में चल जाता है, लेकिन वो होल या डिफेक्ट बीच में अगर है, आप उसे कटिंग में नहीं ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ अभी आप कस्टमर को पहले ही बता दीजिए, ताकि जब कस्टमर के पास कपड़ा सिल के जाए तो उसे कोई भी डिसअपॉइंट वो आपसे बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए आपको चेक कर लेना है। मान लीजिए गलती से आप चेक करना उस टाइम भूल गए हैं, तो आपको इसके लिए एक और चीज़ करनी है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर आपको हमेशा नोट कर लेना है, ताकि आप जब कटिंग कर रहे हैं उस टाइम आप उसे खोल कर देख सकें, और वहां पर आप कस्टमर को फ़ोन करके बता सकें कि यहाँ पर इसकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे बताइए स्टिच करना है या नहीं करना है। हो सकता है कस्टमर वहां पे उसे ले जा करके दुकान से रिप्लेस करा के आपको दूसरा दे दे, कि जो भी है वो प्रॉब्लम वहां पर कस्टमर की रहेगी। लेकिन जब आप कपड़े को कट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो भी जिम्मेदारी होती है वो हमारी खुद की होती है, क्योंकि हमने कस्टमर का कपड़ा कट कर लिया है, तो अब हमें किसी भी तरह से उसे बढ़िया से बढ़िया बनाकर देना ही है, जिससे कि हमारे कस्टमर आगे और गेन हो, कस्टमर हमारे खराब ना हो। इस बात का भी हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अगर कस्टमर को बैक नेक डिजाइन चाहिए, स्लीव डिजाइन चाहिए, या जो भी डिजाइन चाहिए, अगर आपका उसका एक्स्ट्रा चार्ज है तो आप पहले ही बता दीजिए कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज इतना है। जैसे हर चीज़ का एक अलग एक्स्ट्रा चार्ज होता है, नेक डिज़ाइन का अलग चार्ज होता है, स्लीव का अलग होता है, वो वहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिए कि सिलाई तो हमारी ये है, अगर आप नेक डिज़ाइन बनाते तो इतना ऐड हो जाएगा, और स्लीव डिज़ाइन बनाते तो इतना ऐड हो जाएगा। उसमें कस्टमर अगर आपसे पाइपिंग ऐड करवाता है तो उसका इतना हो जाएगा, या कोई अदर आपको लेस लगानी है, बटन लगाने हैं, जो भी इसका चार्ज है वो आप वहीं पर कस्टमर से क्लियर कर दीजिए, ताकि कस्टमर को बाद में ये झिझक ना हो कि आपने पहले तो 200 रुपीज़ बोला था, अब आप कह रहे 300 में। तो आप कस्टमर को ये चीज़ें बाद में नहीं बताएंगे कि आपको इसमें मटेरियल इतना ज़्यादा लगा है। जो भी चीज़ें हैं उसे आपको कस्टमर से हमेशा पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी जिस भी चीज़ पर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।